एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की इंग्लिश विस्तास बुक और इसका थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। तो ये बेसिकली जो चैप्टर है, इसकी जो थीम है वो ये है कि ये जो तिशानी दोशी का मेमोर है, मेमोर मतलब हिस्टोरिकल अकाउंट जो उन्होंने दिया है अपने एक्सपीरियंस को लेके, अपनी जर्नी को लेके, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था जब वो गए थे एंटार्क्टिका। उसमें वो एक ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ गए थे एक शिप पे जिसका नाम था एकेडमिक शोकैल्स्की। ये पार्ट था ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम का एक हिस्सा था, एक एजुकेशनल एडवेंचर टूरिज्म प्रोग्राम था जिसको हेड कर रहे थे कैनेडियन जियोफ ग्रीन। तो जो चीफ थीम है इस आर्टिकल का वो ये है कि कितना वंडर है, कितनी अमेजमेंट है उस एक्सपीरियंस में जो एक इंसान को होती है जब वो एंटार्क्टिका जाता है, कि वो अर्थ का एक हिस्सा है और वो जोड़ता है प्रेजेंट और फ्यूचर को। इसके अंदर एक सब थीम भी है जो ये एम्फसाइज करती है कि बहुत ज़रूरी हो गया है इस टाइम पे सेव करना अपने प्लैनेट को, मदर अर्थ को, क्योंकि बेसिकली जिस तरीके से हम मदर अर्थ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं उसके बहुत फार रीचिंग रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं। तो जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो कि फ्यूचर डिसीजन मेकर्स हैं, जो कि इनहेरिटर्स हैं अर्थ के, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस जाइजेंटिक टास्क के अंदर। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर का मैसेज क्या है। देखिए, इस चैप्टर के द्वारा जो कि है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो ऑथर है वो हमें एक मैसेज दे रही हैं कि बहुत रेयरली विजिटेड रीजन्स होते हैं कुछ अर्थ के, जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, वो बेसिकली स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उन जगह पे विजिट करके प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। और अगर हम इसमें और ज़्यादा ड्वेल करें, डीप इसमें जाएं, तो डेफिनेटली हमें ह्यूमन रेस के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन साथ में ये चैप्टर जो है वो वॉर्न करता है इंसान को कि हम लोग कितने इनडिफरेंट हैं अपनी नेचर के साथ, एक्सेसिव इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, डोमिनेंस दिखा रहे हैं दुनिया में। तो ये बेसिकली इंजूरियस होगा फ्यूचर को लेके, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड को लेके, और थ्रेट है इसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, जो कि एक बहुत सीरियस डेंजर है। जिस हिसाब से अर्थ डिस्ट्रक्शन कर रहा है उसकी एक्टिविटीज के ये रिजल्ट होंगे। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर का जो टाइटल है, देखिए कोई और टाइटल जो है वो इसके लिए और ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो ही नहीं सकता था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये एक मेमोर है, एक हिस्टोरिकल अकाउंट है ऑथर के जर्नी का, जो उन्होंने अंडरटेक की थी जब वो एंटार्क्टिका गई थी अपने ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ ऑन बोर्ड करके एकेडमिक शोकैल्स्की के अंदर, जो कि एक शिप है बहुत बड़ी। देखिए, हमें पता है जो अर्थ है वो बिल्कुल गोल है, लेकिन अगर कभी आपको उसके कोने ढूंढने हो तो वो बेसिकली होंगे साउथ पोल और टॉप पे हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल। तो जो वर्ड एंड है इस चैप्टर के अंदर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होल्ड करता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो कंटिन्यूसली हम लोगों को वॉर्न करते जा रहे हैं कि कितने कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे, क्योंकि हम लोगों की एक्टिविटीज की वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है जिसे हमें बचा के रखना चाहिए अगर हम नहीं चाहते कि अर्थ का एंड हो। तो जो टाइटल है वो कन्वे करता है एक ऑब्वियस चीज, और उसके अंदर एक हिडन कंसर्न है कि हम लोगों को बहुत ध्यान से, जुडिशियसली चीजों को, रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं तिशानी दोशी का पेन पोर्ट्रेट। देखिए, तिशानी दोशी जो है वो एक मल्टी टैलेंटेड वुमेन है जो इंटरेस्ट लेती हैं अलग अलग लिटरेरी डिटेल्स में जाकर पढ़ने में, और वो एक वेल नोन पोएट भी हैं, एक नॉवेलिस्ट भी हैं, एक बायोग्राफर भी हैं। तो वो जेनरसली कंट्रीब्यूट करती हैं, मैगजीन्स में आर्टिकल्स देती हैं, न्यूज़पेपर्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, और उनका बहुत प्यार है टुवर्ड्स एडवेंचर, पार्टिसिपेट करती हैं वो एक प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये एक एक्टिव विटनेस है उस एडवेंचर का जो वो अंडरटेक करती है, और वो कीन और ऑब्जर्वेंट आई रखती हैं कि कुछ भी माइन्यूट डिटेल उनकी नज़र से मिस ना हो जाए। तो ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये उस एग्जाम्पल को जस्टिफाई करता है कि वो माइन्यूट डिटेल्स में कैसे जाती है। उनकी जो नॉलेज है अबाउट गैस्ट्रोफिजिक्स बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है, अमेजिंग है, और उनकी कमांड जो है रिटन इंग्लिश के ऊपर वो भी बहुत अमेजिंग है। तो चलिए अब इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लेसन जो है ये रिवॉल्व करता है, एक स्टोरी है अराउंड द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस जो कि है एंटार्क्टिका। ज़्यादा लोगों को वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग जो गए हैं वहाँ पर, उनमें से एक है हमारी नरेटर तिशानी दोशी। तो वो एक साउथ इंडियन पर्सन है जो वहाँ पर जाती है एक एक्सपीडिशन पे, एक ग्रुप ऑफ टीन एजर्स के साथ, जो कि एफिलिएटेड है, जो कि एसोसिएटेड है एक प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो ये यंग माइंड्स जो हैं ये डिफरेंट वर्ल्ड की जगहों पे जाते हैं और नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। तो डेफिनेटली एक इंसाइट देता है कि किस तरीके से एंटार्क्टिका एक जगह जो है एग्जिस्ट करती है और वो कैसे ग्लिम्स देती है हमारे अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। तो बिगनिंग में जो ऑथर हैं वो स्टार्ट होती हैं अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस करती हुई, और वो ये बताती हैं कि उनकी जो जर्नी है टू द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ वो है एंटार्क्टिका। तो पहले साल के शुरू में वो जाती हैं एक रशियन रिसर्च वेसल के अंदर जिसका नाम है एकेडमिक शोकैल्स्की। जो ऑथर हैं वो साउथ इंडियन विमेन है जो अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से, यानी कि आप कह सकते हैं मद्रास से। और उनके वॉयज पे, उनके ट्रिप पे वो क्रॉस करती हैं 9 टाइम जोन्स। आपको पता होगा एक कंट्री डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइडेड होता है, इंडिया का एक ही टाइम जोन है, लेकिन वो 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करती हैं। जो टाइम जोन्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एरिया के हिसाब से स्प्लिट होते हैं। 6 चेक पॉइंट्स को पास करती हैं, 3 वाटर बॉडीज यानी कि ओशंस को पास करती हैं और काफ़ी सारे इकोस्फेयर्स को पास करती हैं। इकोस्फेयर यूनिवर्स का वो पार्ट है जो हैबिटेबल होता है, जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। तो उनको लगभग 100 आवर्स लग जाते हैं कंबाइन करके इस एरिया तक पहुंचने के लिए। बेशक वो कार में ट्रेवल करें, एरोप्लेन में जाएं या शिप में उसके बाद पहुंचे उस कॉन्टिनेंट तक, पूरा कुल मिला के उनको 100 आवर्स लगते हैं वहां पहुंचने के लिए। तो जब वो सबसे पहले अपने पैर वहां पर रखती हैं उस कॉन्टिनेंट पे, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ की फीलिंग आती है कि दूर दूर तक, जितनी दूर तक वो देख सकती है, उनको वाइट ही वाइट दिखाई देता है, बिकॉज वहाँ पर आइस होती है। और जो नज़ारा है जहाँ पे ब्लू हॉराइजन दिखाई देता है, जहाँ अर्थ और लगता है कि आसमान आपस में मिल रहे हैं, वो बहुत कंफर्टिंग होता है। तो उसके बाद जो इमोशन आती है वो होती है वंडरमेंट की, मतलब कैसे ऐसे पॉसिबल है कि दुनिया में ऐसा भी एक हिस्सा है। वो एस्टॉनिश हो जाती हैं फैक्ट को लेके कि एक टाइम ऐसा था कि एंटार्क्टिका और इंडिया जो है वो जियोलॉजिकली कनेक्टेड थे। तो अब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट ऑफ हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब आप कह सकते हैं 650 मिलियन ईयर्स एगो, एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जो आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम था गोंडवाना लैंड, जिसका हिस्सा था साउथ में जो इक्वेटर के कॉन्टिनेंट्स पड़ते हैं, बेशक वो साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका और इंडिया एक ही गोंडवाना लैंड के हिस्से थे, और जो सिचुएशन है वो आज की डेट में बिल्कुल अलग है, वो अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। पहले उस लैंड पे कोई ह्यूमन बींग्स नहीं होते थे। गोंडवाना की बात की जाए, क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा गर्म होता था, जिसकी वजह से इतनी वैरायटी हमें फ्लोरा और फौना की मिली, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी मिली। जो गोंडवाना लैंड है वो फ्लरिश करता है, चलता है ऐसे ही 500 मिलियन ईयर्स तक, जब तक आप कह सकते हैं डायनासोर्स जो हैं एक्सटिंक्ट नहीं हो गए और ह्यूमन बींग्स एग्जिस्टेंस में नहीं आ गए। तो ये जो बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, उसके बाद इसको फोर्स किया जाता है या फोर्स हो जाता है नेचुरल फोर्सेस के तहत कि ये सेग्रीगेट हो जाए और उसमें से अलग अलग कंट्रीज निकले वर्ल्ड की, जिनको हम आज जानते हैं। तो ऑथर बताती हैं कि अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, कोई ग्लिम्स लेना चाहता है हिस्ट्री की, या ये पता लगाना चाहता है कि हम लोग कहाँ से ओरिजिनेट हुए और कहाँ तक पहुँच चुके हैं आज, तो ये सब जानने के लिए एंटार्क्टिका इज द राइट प्लेस। ये बेस्ट प्लेस है अगर आपने रिसर्च करनी है, अगर आपने जानना है अबाउट माउंटेन रेंजेस, जिसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कॉर्डिलियरन, जिसका मतलब है कॉर्डिलियरन फोल्ड्स, जो एक्सटेंसिव चेन होती है ना माउंटेन रेंजेस की, उसे बोलते हैं। और कुछ लो एलिवेशन के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, आप कह सकते हैं प्री कैम्पेरियन ग्रेनाइट शील्ड्स, मतलब वो एरिया जो रिलेटिवली कम हाइट पे है एज कंपेयर टू जो कॉन्टिनेंटल मासेस है, मतलब कुछ लार्वा एमिट हो के वो बने होंगे। या अगर किसी ने स्टडी करना है ओजोन के बारे में या कार्बन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हर ह्यूमन
हर लिविंग बीइंग के अंदर एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ना है। मतलब ये कॉन्टिनेंट कैपेबल है आपको इंसाइट देने के लिए फ्यूचर के बारे में, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो। और फिर जो ऑथर है वो बताती है कि ये सब जान के मतलब बंदा रियली स्टार्टल हो जाता है कि ऐसे भी था क्या कभी। अब देखिए, आप इमेजिन करिए कि जो इंडिया है, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, वो पुश हुआ था नॉर्थवर्ड्स, और ऐसे करके जो पेनिनसुलर इंडिया है बेसिकली वो जाकर हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसे करके कोलाइड हुआ था। 3 बार कोलाइड हुआ, एक बार हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक, 3 लेयर्स उसकी माउंटेन्स की बनी थी। और जो हमारा साउथ अमेरिका है, जब वो ड्रिफ्ट ऑफ हो रहा था, ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था नॉर्थ अमेरिका को, तो उसकी वजह से ओपन अप हो गया था बीच में उसके ड्रेक पैसेज। ये आपको मिल जाएगा बिटवीन एंटार्क्टिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में ये पैसेज है। क्योंकि ये एरिया जो है वो टूट गया था जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहा था, जो ड्रेक पैसेज है वो खुल गया था। इसकी वजह से कोल्ड सर्कम पोलर जो करंट्स है, मतलब नीचे ना पूरे अर्थ को कवर करती हैं पानी की एक आप कह सकते हैं करंट, बहुत फास्ट स्पीड पे पानी जा रहा होता है, पोल्स के आसपास गोल गोल घूम रहा होता है, उसे हम कहते हैं कोल्ड सर्कम पोलर करंट। करंट मतलब कोल्ड जो विंड्स जो पानी को लेके जा रही होती हैं, वो जो है वो ऐसे घूमती है कि एंटार्क्टिका को वो फ्रिजेट, डेजोलेट और नीचे की तरफ को रखती हैं। ये काफी चीजें जो है डेवलपमेंट्स हुई थी जब गोंडवाना लैंड जो है वो टूट गया था। तो जो नरेटर है, क्योंकि वो साउथ इंडियन लेडी है जहाँ सन वर्शिप की जाती है, वो खुद भी एक सन वर्शिपिंग विमेन है, तो वो कहती है कि उनके लिए या किसी के लिए भी ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि वो एक ऐसी जगह पर जा रही हैं जहां पर अर्थ का 90% 90% ऑफ द टोटल आइस वॉल्यूम जो है वो स्टोर्ड है। ऐसी जगह पर मतलब बायोलॉजिकली भी मुश्किल है, फिजिकली भी मुश्किल है, और इमेजिन करना रहना वो भी मुश्किल है। एक ऐसी जगह जो अनटच्ड है ह्यूमन से, उनके इन्वेंशन से, एक एक्सपीरियंस देती है आपको बाकी सब चीजें भुलाने का। मतलब वहां पे ना आपको छोटे से छोटे क्रीचर्स जैसे मिजेस, जो कि एक स्मॉल फ्लाई होता है, से लेके माइट्स से लेके बड़े से बड़ा क्रीचर जैसे ब्लू वेल्स, वो सब मिल जाएंगे। और इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स मिलते हैं जितना एक कंट्री होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं आइसबर्ग जो वहां पर मिले थे उसे आप कंपेयर कर सकते हैं जो सबसे बड़ा मिला था बेल्जियम के साइज के साथ। इतने बड़े बड़े वहां पे आइसबर्ग्स हैं। हर चीज एंटार्क्टिका में मिलती है जब सन रेज फॉल करती है, क्योंकि जब नीचे वाले हेमिस्फेयर में आप कह सकते हैं एक साइड पे सन की किरणें पड़ती है तो वहां 6 महीने दिन ही रहता है और 6 महीने रात रहती है। तो एक क्वाइट प्लेस जो कि इंटरप्टेड होती है सिर्फ और सिर्फ जब कोई स्नो बहुत तेजी से माउंटेन से गिरती है। तो ये एक सेटिंग थी बंदे को इमेजिन करने पे फोर्स करने वाली कि अर्थ की ऐसी एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री रह चुकी है और आप फोर्स ही कर सकते हो अपना फ्यूचर जो ह्यूमंस के लिए है, बिकॉज वो फ्यूचर ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अर्थ को हैबिटेबल कंडीशंस में ज़्यादा देर तक छोड़ने नहीं वाले। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका सब टॉपिक ह्यूमन इम्पैक्ट। देखिए, ह्यूमन लाइफ जो है अर्थ के ऊपर वो पॉसिबल हो पाई है नियर अबाउट 12,000 ईयर्स से, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो जियोलॉजिकल क्लॉक है अगर हम उसमें देखें तो मतलब वो कुछ सेकंड्स के बराबर है। मतलब इतना लंबा है जियोलॉजिकल क्लॉक कि हमें ये लगता है कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो तो उसके कंपैरिजन में कुछ सेकंड्स की है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इतने टाइम में ही मैनेज कर चुके हैं एक्सप्लॉइट करना हर एक रिसोर्स, जिसकी वजह से वो नेचर में क्योस क्रिएट कर चुके हैं। और ये जो पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से जो बाकी स्पीसीज हैं इनका रहना बहुत मुश्किल हो गया। एंड नॉट टू फॉरगेट कि हम किस तरीके से अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन करते आ रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे प्लैनेट को उसने कवर कर लिया है। और फर्दर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट ट्रैप कर लेती है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है, ये आज की डेट में हाई प्रायोरिटी कंसर्न बन चुका है। तो जो क्वेश्चंस हम करते हैं ना कि अरे मेल्ट हो रही है आइस एंटार्क्टिक शीट की,
अरे जो गल्फ स्ट्रीम है, मतलब बहुत तेज वार्म वाटर का एक करंट जो है वो मेक्सिको से होता हुआ पोल्स की तरफ को जाता है, वो इतना तेज जाता है कि आप वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो उसके अंदर भी डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है, और वर्ल्ड जो है वो कैसे एंड होगा, ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम कंटिन्यूसली अपने आप से, साइंटिस्ट से पूछते हैं। पर रिगार्डलेस ये सब चीजों की डिस्कशन के, जो एंटार्क्टिका है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नंबर 1 वो अनटच्ड है बाय ह्यूमंस, और सेकंड वहां पे ना आइस के नीचे, आइस के कोर्स में आपको 500,000 ईयर्स पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो आइस की लेयर्स में ट्रैप्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, अगर कोई अर्थ के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को पढ़ना चाहता है, एनालाइज करना चाहता है, तो जो सही जगह है वो है एंटार्क्टिका। अब जो ऑथर है वो एंटार्क्टिका गई हैं एक एक्सपीडिशन पे। किसके साथ गई हैं? एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो बेसिकली यंग माइंड्स को अर्थ के एक एंड पे लेकर जाता है, उनको इंस्पायर करता है कि वो कुछ काम करें अपने प्लैनेट के लिए। ये प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया गया था एक विजन के साथ कि ये प्रोवाइड करेगा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, कि वो कुछ सीखे अपने प्लैनेट के बारे में एक बहुत अर्ली एज में। तो ये जो इनिशिएटिव है ये इंट्रोड्यूस किया था जियोफ ग्रीन ने, जो बहुत थक चुके थे अपनी जॉब से, और वो एकदम से अमीर भी हो गए थे, और वो सोसाइटी को वापस कुछ देना चाहते थे। तो जो प्रोग्राम था वो इमेंसली सक्सेसफुल हो पाया था इम्प्लीमेंट करने में एक विजन, जिसमें लोग सच में अफेक्ट होते हैं ये देख के कि रियल सिनेरियो क्या है। क्योंकि देखिए बहुत आसान है अपने घर में टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठ के रियल मुद्दों पे बात करना, बट एक्चुअली वहां जाके ग्लेशियर्स को रिट्रीट करते हुए देखना, आइस शेल्स को कोलैप्स करते हुए देखना, ये आपको एक्चुअली एक ग्लिम्स देता है इनटू द फ्यूचर। ये आपको ये बताता है कि रियल थ्रेट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का। जो बात की जाती है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वो रियल है। तो ये उनमें से एक जगह थी जहां पर लिमिटेड बायोडाइवर्सिटी थी, तो ये काफी आप कह सकते हैं लेस कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम था, जिसकी वजह से थोड़ी चेंजेस जो एनवायरनमेंट में होती हैं उसका एक ड्रास्टिक इफेक्ट हो सकता था। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म। जो फाइटोवर्ड है इसका मतलब है वो सन से एनर्जी लेके अपना खाना बनाते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन जो ग्रासेस हैं वो पानी में पाए जाते हैं, और वो सस्टेन करते हैं पूरे के पूरे सदर्न ओशन के फूड चेन को, इतने से ऑर्गेनिजम्स। तो अभी रिसेंटली कंक्लूड किया था साइंटिस्ट ने, क्योंकि डिप्लीशन हो रही है ओजोन लेयर में, तो ये जो एक्टिविटीज है ये अफेक्ट कर सकती है सिंगल सेल्ड प्लांट्स को। इन रिटर्न अगर ओजोन खराब हुई, फाइटोप्लैंक्टन्स अफेक्ट होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से जो मेरीन लाइफ है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस केस में जो सेइंग है वो सच होके आ जाती है कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। मतलब छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। अब हम एक और सब टॉपिक, लास्ट सब टॉपिक डिस्कस करते हैं, वॉक ऑन द ओशन। तो जो नरेटर हैं वो बताती है उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अमेजिंग था, और वो एक केस सुनाती हैं कि एक ना इंसिडेंट हुआ जब वो एंटार्क्टिक सर्कल जस्ट पहुंचने वाले थे। ये बात हुई कम से कम 65.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के ऊपर। तो हुआ ये था कि जो शुकैंस्की थी, जो शिप थी, वो फंस गई थी, वो वेज हो गई थी एक थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस के बीच में, राइट बिटवीन अ पेनिनसुला। पेनिनसुला होता है एक लैंड मास जो तीनों साइड से पानी से घिरा होता है, और दूसरी साइड था टैडपोल आइलैंड। उसके बिल्कुल बीच में वो जो शिप थी वो फंस गई थी। तो जो कैप्टन थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो वापस मुड़ेंगे, टर्न बैक करेंगे ताकि वो नॉर्थ तक जा सके। बट उससे पहले उन्होंने सब लोगों को इंस्ट्रक्ट किया कि आप नीचे उतर जाएं, यू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक होता है एक वुडन बोर्ड जो रखा जाता है डॉकयार्ड पे ताकि आप उतर सके, चढ़ सके। तो सब लोगों को बोला कि वो यूज करके आप वॉक करें ओशन के अंदर। ओशन क्या था वहां पर? लैंड ऑफ आइस, क्योंकि चारों तरफ आइस ही आइस थी। तो लगभग 52 लोग जो थे वो इकट्ठे होके जब उतरे तो उन्होंने अपना सामान भी बीच में उतारा, जो कि था गोर-टेक्स। गोर-टेक्स होता है एक वाटरप्रूफ फैब्रिक। उन्होंने अपने ग्लेयर्स निकाले और उन्होंने वॉक करना शुरू कर दिया बड़े ध्यान से।
और जहां वो चल रहे थे उनके पैरों के नीचे आप ये कह सकते हैं मीटर, 1 मीटर थिक आइस का पैक था, और उसके भी नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था। मतलब नीचे भी एक लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी। तो उन आइस की जो पेरिफ्री थी, जो एज थी, वहां पर क्रैब ईटर सील्स जो थे वो स्ट्रेच करके अपने आप को धूप में लेटे हुए थे आइस के ऊपर, आइस शीट्स के ऊपर। जैसे स्ट्रे डॉग्स जो है वो शेड में नहीं लेटे होते बनियन ट्री के नीचे, बिल्कुल वैसे। और ये सब इट वाज, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई नई डिस्कवरी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। एवरीथिंग मतलब अपने आप में कनेक्टेड लग रहा था, अपनी दुनिया में वो लोग जी रहे थे। तो 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और बहुत सारे इकोस्फेयर्स को क्रॉस करने के बाद जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, वो कहती है कि मैं अभी भी वंडर कर रही हूँ कि किस तरीके से ब्यूटीफुली बैलेंस किया हुआ है नेचर ने हमारे प्लैनेट के अंदर, और क्या रोल प्ले करती है नेचर। मतलब क्या होगा फ्यूचर में अगर जो एंटार्क्टिका है वो वापस से एक वार्म प्लेस बन जाए। क्या हम जिंदा होंगे ये सब देखने के लिए, या हम भी एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, जैसे डायनासोर्स, मैन मॉथ्स जा चुके हैं, या वूली राइनोस जो हैं, जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, हम भी उनके तरह एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे तब तक। मतलब किसको पता है। पर आफ्टर उन्होंने वहां पर 2 वीक स्पेंड किए उन बंच ऑफ टीनेजर्स के साथ, तो उनको थोड़ी उम्मीद लगी कि शायद स्टिल आइडलिज्म है कुछ लोगों में कि वो वर्ल्ड को सेव कर लें। और वो कहती हैं कि देखो कितना कुछ हो सकता है मिलियन ईयर्स के अंदर, और कितना अफेक्ट होगा एक दिन का। मतलब उनका जो एक्सपीरियंस था जो उन्होंने वहां पे किया, उसको एक्सपोजर मिला अंडरस्टैंड करने के लिए अर्थ को। तो ये सब देख के जो स्पिरिट थी टीनेजर्स की, जो करेज से भरे हुए थे इस टाइम पे कि शायद वो वर्ल्ड को सेव करें, तो जो ऑथर है वो बोलती है कि अभी वो अनसर्टेन है कि आगे क्या इवेंट्स होने वाले हैं ओवर अ मिलियन ईयर्स, ये देखने लायक होगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।